नुकसान का भी खतरा है। अब आपको बताते हैं आखिरकार क्या है ये लॉन्ग कोविड। वायरस खत्म होने से लक्षण खत्म नहीं होते हैं। शरीर से वायरस जाने के बाद कई मरीजों में इसके लक्षण हैं। रिकवर होने के 3 महीने तक लक्षण मौजूद रहते हैं। लक्षण कुछ हफ्तों से महीनों तक रह सकते हैं। थकान, बुखार, सिरदर्द, गंध न आने की समस्या रहती है। कोरोना के बाद दिमागी बीमारियों की शिकायत रहती है। शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। ब्रिटेन में लॉन्ग कोविड पर स्टडी की गई है। 11 लाख से ज्यादा लोगों में लॉन्ग कोविड के लक्षण हैं। रिकवर होने के 1 साल तक निगरानी जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त एक पैनल खास मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं और हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत हैं और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो स्टडी आई है लॉन्ग कोविड, इससे पहले कुछ लोग कहते जरूर थे मैं ठीक हो गया लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, ठीक हो गया सांस नहीं ले पा रहा हूं, ठीक हो गया लेकिन अभी रिकवर नहीं करवा रहा हूं, क्या ये वही है या ये अलग है? सचिन जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया है क्योंकि दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि जो कोविड और उसके वेरिएंट इस बार ये ज्यादा लंबे तक परेशान कर रहे हैं। परेशान 3 से 6 महीने तक। ये स्टडी ये बताती है कि 11 लाख लोगों में 5,000 लोगों को दोबारा एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है अगले 3 से 6 महीने तक। अब इसमें क्या क्या परेशानियां हैं, जो कुछ जर्नल है और कुछ ऑर्गन संबंधित है। उस जर्नल बीमारी में क्या है? टायर्डनेस, फैटीग, जिसमें मांसपेशियों में दर्द रहना, बिल्कुल काम करने की इच्छा ना करना, सुबह उठ ना पाना, जोड़ों में दर्द रहना साथ में। इसी के साथ में सांस का फूल जाना, बार बार चलते हुए सांस का फूलना, चेस्ट में पेन रहना, फैटीग हो जाना। इसके साथ में प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी, मतलब आपकी मेमोरी भूल जाना बार बार, जिसे अपन फॉगिंग कह रहे हैं, दिमाग की फॉगिंग हो जाना। इसके साथ में पैल्पिटेशन, हार्ट की गति ज्यादा तेजी से चलना, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ना, डायबिटीज का परसिस्टेंट रहना। और 2 इंपॉर्टेंट परेशानियां जो देखने को मिल रही हैं, वो परेशानियां हैं बुखार का बार बार आना, मतलब कोविड ठीक होने के घर जाने के बाद भी पेशेंट 2-2 महीने तक बुखार के साथ वापस आ रहे हैं। बुखार 100-101 तक बुखार आता है, परसिस्टेंट रहता है, जो एंटीबॉडी की खराबी की वजह से है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेटेड हो चुका है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है, लो प्लेटलेट का आना। मैं एज ए हीमेटोलॉजिस्ट आपको बता सकता हूं, बहुत सारे लोग, मतलब 1 से 2% लोग जो डिस्चार्ज होके गए हैं, उनका प्लेटलेट काउंट कुछ 60,000, 50,000 और कुछ लोगों का तो 10,000 तक प्लेटलेट काउंट आ गया है। तो ये लॉन्ग कोविड की स्टोरी अभी अनरावल हो रही है देश में। जो लोग सीरियस होके गए हैं, सांस फूलना 3-3 महीने तक लोगों का परसिस्ट कर रहा है। जिनका 10 अप्रैल को हुआ था, आज 10 जून होने को आ रही है, आज उनको अभी भी सांस फूल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिकवरी नहीं है। लंग्स में फाइब्रोसिस होने के बाद भी रिकवरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही और इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं डिसरेगुलेटेड है, जिसकी वजह से ये परेशानियां चल रही हैं। हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि इसकी इलाज नहीं है, इलाज है, पर लोगों को सचेत करना है, नॉलेज लाना है और डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाके इलाज कराना है। डॉक्टर कौशलकांत, फिर इलाज क्या हो सकता है इसका? देखिए, जैसा डॉक्टर राहुल ने तो सारे सिम्टम बता दिए। इसमें आइडियली 6 हफ्ते तक जो भी सीरियस पेशेंट हैं, जिनका कि हॉस्पिटल एडमिशन हुआ, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई है, उनका एक टेस्ट होता है, बहुत ही आसान सा टेस्ट CRP होता है। हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स में CRP कई हफ्तों और महीनों तक हाई रह रहा है। CRP ये बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन जारी है। और मैं CRP ही सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CRP सबसे ईजिली अवेलेबल है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है, 1 दिन से पहले भी रिपोर्ट आ सकती है। तो इसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट का CRP हाई है, यानी कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन या इम्यून रिएक्शन चल रही है। और इस CRP की मॉनिटरिंग के साथ साथ मैं पर्सनली अपने पेशेंट्स को कुछ इम्यून मॉड्यूलेशन के लिए जो दवा दी जाती है, जो हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, इसमें HCQS आता है, इसमें साज आता है, इसमें मेथोट्रेक्सेट आता है। इस तरह की मेडिसिन को सेकेंड लाइन रहना चाहिए। प्राइमरी तौर पे जिन पेशेंट्स का किडनी फंक्शन ठीक है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉन्ग टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट देने चाहिए प्लस एंटी एलर्जिक एजेंट देने चाहिए। ये 2 प्राइमरी होने चाहिए। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसमें एडिशन किया जा सकता है
इम्यूनोमॉड्यूलेटर का प्लस कभी कभी स्टेरॉइड की लो डोज पे रखा जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना चाहिए। और मेरा ये मानना है, मैं पहले भी बता चुका हूं, कि कोविड का जो मेडिकेशन है सुपरविजन के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहिए। इसमें एक चीज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर किए हैं, इन सारी प्रॉब्लम जो डॉक्टर राहुल ने बताई, उसके अलावा पेट में एसिडिटी या ये कहें कि अपर एब्डोमेन में पेन की डिस्कम्फर्ट दिक्कतें बता रहे हैं पेशेंट, अचानक रात में सोते सोते घबरा के उठ जाना और पैल्पिटेशन का होना, ये काफ़ी सारे लोग, थकान, ये सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम तो हैं, पर ये जो 3 सिम्टम है ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में मिल रहे हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी किसी पोस्ट कोविड सीक्वेली की क्लिनिक में जा करके डॉक्टर को दिखा करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लेकिन कोई भी एक्सेप्ट कोआगुलेशन का डिसऑर्डर जिसमें आदमी की लाइफ को खतरा है, बाकी सारी चीज़ों जो मैंने बताई हैं इनको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ आती है जिनका कि लंग का चेस्ट सीटी में स्कोर 12+ है या ज़्यादा है, जो आईसीयू में गए थे, उसमें पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस होने का चांस रहता है। तो उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी और अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से मिल करके या कोविड स्पेशलिस्ट से मिल करके फाइब्रोसिस को रोकने के लिए कुछ दवाएं होती हैं, उसको शुरू करना चाहिए जी। प्रॉपर फिजियोथेरेपी करनी चाहिए। और एक नींद ना आना और स्ट्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसके लिए किसी अपने उसी डॉक्टर से सिंपल सी कोई भी एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन की लो डोज ली जा सकती है। और मुझे लगता है कि इससे ठीक हो जाएगा पेशेंट, उसको आराम आ जाएगा। बट हाँ, ये लॉन्ग कोविड जो 3 महीने या 3 महीने के बाद है, ये एक आने वाली समस्या है और जिसका बारे में पेशेंट्स का जानना और डॉक्टरों का अवेयर होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, क्योंकि आप तो सांस के रोग से रिलेटेड डिजीजेस को बहुत करीब से देखते हैं, अब इसमें लॉन्ग कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि सांस ठीक से नहीं ले पाना, सांस फूल रही है, लेकिन इस तरीके की दिक्कत नहीं है कि डॉक्टर के पास दोबारा जा करके पोस्ट कोविड की दवाइयाँ शुरू कर दी जाएं, इलाज शुरू कर दिया जाए या भर्ती हो जाया जाए। तो डे टू डे में अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको डे टू डे तरीके से फिर कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, पोस्ट कोविड में जो सांस फूलने की समस्या है वो 2 कारणों से। एक तो अभी जैसा डॉक्टर कौशल बता रहे थे, एक तो ये कि जिनका सीटी स्कोर था, जिनको कोविड निमोनिया सीवियर हुआ था, भर्ती होना पड़ा था, और उनमें पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई है। यानी जहां एरिया में, जिस एरिया में निमोनिया हुआ था, वहां पर ही थोड़ी फेफड़े में सिकुड़न आ गई है। अक्सर उत्तर प्रदेश में तो मैं कहता हूं, लोग जानते हैं, यहाँ एक कारीगरी होती है कापड़े पे, उसका नाम होता है रफूगर। तो रफू करना माने छोटे छोटे धागों से उसको सिलाई करना, वो रफू कहलाता है। तो इसी तरह फेफड़े में एक रफू हो जाता है जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। अब जिस एरिया में फाइब्रोसिस होने लगती है, वो एरिया वास्तव में जो फेफड़े का कार्य है, वो क्या कार्य है? ऑक्सीजन को शरीर को पहुंचाना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाना। ये केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट के ऑर्गन का नाम है फेफड़ा, यानी लंग्स, जिसका कि मैं डॉक्टर हूं। अब देखिए, जिस एरिया में पहले निमोनिया थी, तो निमोनिया के कारण लंग उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में। अभी जिस एरिया में फाइब्रोसिस हो गई है, वो एरिया ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा, इसके काम में नहीं लग पा रहा है। तो नेचुरली मरीज चलने में सांस फूल रही है, हो सकता बैठे बैठे भी सांस फूल रही हो सकता थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट हो। ऐसे लोगों का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन आप पल्स ऑक्सीमीटर से नापते हैं, वो नेचुरली थोड़ा कम मिलता है। लेकिन जो दूसरे सांस के रोगी हैं, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं, जिनका मैं पूछता हूं, उन्होंने कहा डॉक्टर सूर्यकांत सांस बहुत फूल रही है, अब तो सब ठीक हो गया, बस सांस बहुत फूल रही है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाओ, बताओ कितना है? वो तो साहब 98 आ रहा है। तो ऐसे लोग जिनकी सांस फूल रही है, यानी सांस फूलने का परसेप्शन है उनके अंदर, लेकिन ऑक्सीजन नॉर्मल चल रही है, ऐसी बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसे लोगों को वास्तव में काउंसलिंग की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो इसीलिए पोस्ट कोविड जो है, स्पेशलिस्ट हैं या पल्मोनरी स्पेशलिस्ट हैं या क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं या आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं, उनका डोमेन पोस्ट कोविड समस्याएं देखना केवल नहीं रह गया है।